जी, कैसे हैं आप सभी? अ, 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में हमने बातचीत की थी कि जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का थर्ड पेपर है, वो कैसा रहा, उसका स्कोर कितना रहना चाहिए था और कितना है किसका। तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें, बहुत से आपकी क्वेरीज़ भी थी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पीएचडी के बारे में और दूसरा जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का सब्जेक्ट का पेपर है, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेरीज उस वीडियो पे थी वो ये थी कि बहुत से भाई बहनों ने ये पूछा था कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमें आगे सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, हमारे 20 मार्क्स बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, किसी के 30 बन रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके एकदम ही लो है, मान लीजिए कि 10 मार्क्स ही बन रहे हैं आउट ऑफ 50, तब तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत, मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आप तैयारी मत करिए, पर आप, मैं ये साथ में ये चीज़ भी नहीं कहूँगी कि भई आप बड़े सपने देख लीजिए या आप बन ही जाएँगे, है ना? तो दोनों ही सिचुएशन है। तो अगर आपके 10 से अबव मार्क्स है, 10 से भी नहीं ले रहे हैं अगर अपन, क्योंकि मैं डीमोटिवेट किसी को नहीं करना चाहती यहाँ पे। मेरा मेन मकसद इन वीडियोज़ को बनाने का, इन व्लॉग्स को बनाने का यही है कि कैसे न कैसे आप मोटिवेट होते रहें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोनों तरफ़ा चीज़ें हो रही है। तो मैं वैसे 15 मार्क्स वाले को लेना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन अगर आपके अबव 10 भी है, तो या 10 के आस-पास है, मान लीजिए 10 है, 11 है, 12 है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी, मान लीजिए जैसे मैं ये लास्ट चांस मान के चल रही हूँ, मैं ज़्यादा इन डीप नहीं जाना चाहती कि ये नहीं होगा तो अगला हो जाएगा। आई एम 35, तो 35 की एज के बाद में करने वाले 40 की एज में भी कर रहे हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मुझे इन बुक्स के साथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टू डू। तो मुझे लगा कि एक एडवाइस मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आपको अगर ये लग रहा है कि आपका ये लास्ट चांस है या आपकी एज हो गई है, तो आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। अगर आपका नहीं भी हुआ, ये लास्ट चांस नहीं है, आपको लगता है कि नेक्स्ट चांस भी आप ले सकते हैं, जैसे क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है राजस्थान में, तो उस हिसाब से 5 इयर्स में, एटलीस्ट 2-3 साल में जब भी ये निकाले तो एक वैकेंसी तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की निकालेंगे। ये बात अलग है कि संख्या कितनी होती है, वो कितना क्या करते हैं। उस बात को अगर अपन मद्देनज़र रखें या साइड में भी रखें, तो भी देखिए, अगर आपके पास ये है कि आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं, 15 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप तैयारी तो करिए। क्योंकि अगर आप 100% अपना देना चाहते हैं, तो दे के देखिए, हो सकता है सब्जेक्ट आपको कहीं न कहीं बचा लेवे। और हो सकता है कि सब्जेक्ट का पेपर डिफ़िकल्ट हो और आप उन लोगों की टक्कर में, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, तो आप उन लोगों के टक्कर में हो जो कुल मिला के इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। तो हो सकता है आप उनको कहीं न कहीं बीट कर जाएँ। प्लस आपकी किस्मत तो भी बहुत मायने रखेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ किस्मत से पहले मेहनत आपकी ज़्यादा देखने लायक होनी चाहिए। और अब अपन आते हैं कि जिनके 15 मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगी डेफ़िनेटली आपको तैयारी तो करनी चाहिए। क्योंकि इस दौड़ में नहीं तो अगली दौड़ में आप कहीं न कहीं काम आएगी आपकी ये तैयारी की हुई। क्योंकि देखिए, जैसे मेरे जो तैयारी की हुई थी, पिछले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मैंने तैयारी की थी, तो उसमें ये था कि मैंने तैयारी लगभग 2 ढाई महीने ही कर पाई थी मैं, क्योंकि बच्चा मेरा साल भर का भी नहीं हुआ था, उस टाइम बहुत छोटा था। और मैं केवल नोट्स बनाने और उनको प्रिपेयर करने में बस एक अच्छा पढ़ाई हो रही थी और नोट्स बन रहे थे, इतना ही हुआ। तो वो मटेरियल जो था वो कहीं न कहीं अभी भी मेरे दिमाग में था। नोट्स सारे तैयार थे, सारा चीज़ें तैयार थी। तो इस बार हुआ ये कि मुझे बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक आधे यूट्यूब चैनल से मैंने, एक आधे नहीं, मैंने अलग-अलग 2-4 अलग-अलग यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ाई की थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी उन सारों का लिंक्स वगैरह, उनके नाम वगैरह शेयर किए हैं। तो वहाँ से मैंने बस एक रैंडम अच्छे रिवीजन के लिए मैंने पढ़ाई की। नोट्स मेरे खुद के थे ही, बहुत ज़्यादा नोट्स मुझे करंट करंट के वैसे भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इको सर्वे वगैरह के थोड़े बहुत बनाए। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नोट्स में स्पेंड नहीं करना पड़ा। तो ओवर इन ऑल इन ऑल आप अगर देखें ना, तो वो जो पिछली तैयारी थी, वो मेरे वो जो नोट्स बनाए हुए थे और वो जो एफर्ट्स मेरा पिछले बार लगाया हुआ था, उस टाइम भी मैंने 2 ढाई महीने भी, आप मानिए कि 2 ढाई महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने की, दिन-रात एक किए मैंने, और कैसे भी करके मैंने फुल्ली नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के बना के रख दिए। सारे सब्जेक्ट्स बोले तो इको और ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सारे थे।
तो उन सब की मैंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके रख दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि वो जो पिछली जो प्रिपरेशन एक तरीके से वो जो करके मैंने रखी थी, वो इस बार मेरे काम आई। तो आप ये पूछिए ही मत कि तैयारी करें या नहीं करें, तैयारी आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए और अपना 100% देके करनी चाहिए, भले ही आप उस दौड़ में ना हो। लेकिन होता ये है कि कई बार क्या है, पीछे रहे हुए व्यक्ति भी आगे जाते हुए हो जाता है, सबको पता है ये चीज़। तो आपको डेफ़िनेटली तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 15 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो आप तैयारी तो करिए और जो कमी यहाँ रही आपकी, उसकी भरपाई आपको सब्जेक्ट में करनी है। अब मेरा जैसे सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश का मेरा पेपर रहेगा 21 मई, मतलब मेरे पास अभी 4 महीने के आसपास का समय है। तो उसको मैं कैसे, अभी थोड़ा पीएचडी वाला भी रहेगा बीच में, अगले महीने उसका पेपर है। तो वो चीज़ें मैं कैसे डिवाइड करूँगी, मीन्स मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दूँगी, बाकी मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले ही रिलेट कर पाएँगे। लेकिन अगर आप मुझे बहुत अच्छे से सुने या समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट से भी मुझे रिलेट कर पाएँगे। जैसे लिटरेचर जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें हमें इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है, तो वहाँ पे हमें ब्रिटिश भी पढ़ना पड़ता है, फ्रेंच हो गया, कैनेडियन हो गया और ये अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, ये इंडियन हो गया। तो ऑल इन ऑल हमें ये सारा लिटरेचर पढ़ना ही पड़ता है जो इंग्लिश वाले उनको पता है। तो देखिए इस बार मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी जो पिछली बार हुई, क्योंकि कुछ पिछली बार का तो हम वैसे एग्ज़ाम्पल ना लें तो बेटर है, पर कहीं न कहीं हमें उसको रिलेट करना ही पड़ेगा। कि पिछली बार हुआ क्या था, मैंने ब्रिटिश पढ़ा, थोड़ा-सा अमेरिकन पढ़ा, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें मेरी छूट गई क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, 2 ढाई महीने की टोटल तैयारी थी मेरी। अब उसमें आप कितना लिटरेचर खींच सकते हैं या अपने सब्जेक्ट कितना खींच सकते हैं, सबको पता है। तो इस बार क्या करने वाली हूँ मैं कि लिटरेचर में जो पोर्शन मेरा पिछली बार मैंने नहीं किया था, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स आफ्टर 12th हमने जैसे ही हमने कॉलेज में आए बीए वगैरह जहाँ से हमने लिटरेचर शुरू किया, तो वहाँ से ही हम ब्रिटिश के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ब्रिटिश जो लिटरेचर है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है। फिर थोड़ा पार्ट अमेरिकन होता है और थोड़ा-सा इंडियन होता है। तो इट मीन्स कि ब्रिटिश हमने कहीं न कहीं बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो इस बार जो मैं उन चीज़ों से शुरुआत कर रही हूँ जो सबसे वीक है। जैसे सबसे वीक इन द सेंस कि नेट की तैयारी की थी तब तो ये ओवरऑल सब कुछ पढ़ा था। लेकिन अभी अब नेट की तैयारी मैंने नेट किया था 2017 में, तैयारी मैंने की थी 16 में और उसका रिज़ल्ट आया था 17 में। तो अब उस समय को हो गया है 6-7 साल, तो काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है, कुछ और ऐड भी हुआ है, नई चीज़ें भी आई हैं, नए राइटर्स भी आए हैं, नए उनके वर्क्स भी आए हैं, तो इन डिटेल वो भी देखने पड़ेंगे। तो मैं सबसे वीकर सेक्शन को लेके आना चाह रही हूँ। जैसे मैं सबसे पहले थोड़ा फ्रेंच जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको प्रिपेयर करके रखूँगी। बहुत ज़्यादा आप भी मत करिए, जैसे आप कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, तो सबसे पहले आप तो उन पॉइंट्स को ढूँढिए जहाँ पे आप सबसे वीक हैं और क्वेश्चन जहाँ से पुट अप किए ही जाते हैं। तो उनको ओवरऑल थोड़ा-थोड़ा करके जितना आपको लगे, उतना-उतना उसको 5-5, 10-10 दिन में प्रिपेयर करके उनको छोड़ते जाइए। जैसे हमारे क्रिटिसिज़्म भी है, हमारे ग्रामर भी आएगा फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें ग्रामर का हाफ ऑफ द पोर्शन है। फिर जैसे क्रिटिसिज्म आएगा तो वो भी हमें करना पड़ेगा। फिर थियरी भी आएगी, वो भी हमें करना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को पहले कवर करके मैं रखने वाली हूँ। जैसे फ्रेंच हो गया, कनाडा का लिटरेचर हो गया और अफ्रीकन हो गया। अफ्रीकन लिटरेचर के भी 4-5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पिछली बार भी आए थे, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। तो वो वाली चीज़ें मैं पहले करके रखूँगी, उसके बाद मैं इंडियन भी करके रखूँगी थोड़ा, उसके बाद मैं अमेरिकन है वो करूँगी और लास्ट में मैं ब्रिटिश पे आने वाली हूँ। तो ऐसे ही आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उस चीज़ को देख लीजिए कि जैसे-जैसे आपको लगता है कि जो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको आ रही है वो लास्ट में पढ़िए, जो चीज़ें आपको सबसे कम आ रही है उनको पहले ही करके रख दीजिए। तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है? तो दिस वाज़ फॉर द सब्जेक्ट। मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपके 15 के आस-पास नंबर है, 15 प्लस नंबर है, तो आप डेफ़िनेटली तैयारी करिए। यू कैन गो फॉर इट डेफ़िनेटली। तो आपको सोचना ही नहीं है ज़्यादा कुछ और ये सवाल ज़हन में आने ही मत दीजिए कि तैयारी करूँ या नहीं करूँ, करिए।
तैयारी करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तैयारी आपके काम ही आएगी। आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड की भी करते हैं, थर्ड ग्रेड की भी करते हैं, तो थर्ड का तो मैं नहीं कहूँगी, पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आपके सब्जेक्ट कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के आने वाले 2-3 सालों में फिर निकल जाएगी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है तो करते रहिए। अब ऑल इन ऑल 2-3 सालों में जो भी वैकेंसीज निकलती है उनकी प्रिपरेशन करते रहिए, कहीं ना कहीं तो आपका रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। दूसरी चीज़, आपको अपना सब्जेक्ट कैसे करना है, बहुत ज़्यादा मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से जो सबसे वीक आपका पोर्शन है उसको पहले करके रख दीजिए, और उसके बाद उस हिसाब से आप चलते जाइए, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में उठाइए। ऐसा भी नहीं है कि 2-3 दिन में आप उसको सिर्फ 2-3 दिन ही दो, पर अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करिए कि 10 दिन इसको, 20 दिन इसको, 15 दिन इसको, ऐसा करके, या 5 दिन, जो भी आपका टाइम है, क्योंकि मार्च में शायद एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे बहुत से लोगों के। तो हम आर्ट्स वालों के ज़्यादातर के हिंदी का तो हो सकता है मार्च में ही हो भी, पर ज़्यादातर के एग्जाम्स मई में है, तो टाइम मिल गया है काफ़ी अच्छा। और ये तो श्योर है कि किसी भी तरीके से टाइम टेबल चेंज नहीं होने वाला है। अगर थर्ड पेपर हो गया है तो सब्जेक्ट का पेपर डेफिनेटली होगा, और इससे आगे खींचेगा भी नहीं है। तो करते जाइए, क्योंकि एक चीज ये भी है कि अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली उस चीज को सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, करते जाएंगे तो हो जाएगा। बहुत ऐसा नहीं है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं भी कर रही हूँ, बच्चा भी संभालना होता है। अभी उसको टीवी थोड़ा सा चला के, खाने पीने की चीजें उसके पास रख के मैं आई हूँ। अभी आया वो, आज अपने पिताजी के पास था, और मैं भी आज कॉलेज से थोड़ा लेट ही आई थी। तो आते ही फिर मुझे लगा, मुझे भी सिर्फ काम दिखता है कि कैसे भी करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने हैं, और थोड़ा टाइम मैं इसके लिए एक्स्ट्रा निकाल के रखती हूँ। प्लस मुझे पढ़ाई भी करनी है। अभी अब 5 बज जाएंगे, बज ही गए हैं ऑलमोस्ट। ये भी आ जाएंगे, इनके एक आधे कलीग्स भी साथ में आ जाते हैं, तो चाय पानी नाश्ता सब कुछ ही होता है। उसके बाद फिर खाने में लग जाओ, सर्दियों का समय है। और आरपीएससी से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ जनवरी में एग्ज़ाम ना लीजिए आप। बहुत ही मुश्किल होता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं लोग। बहुत से, मेरी इस फैमिली में भी बहुत से भाई बहनों की शिकायत थी, हमें ये हो गया, स्पेशली बहनों की, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ करना और कई तरह की चीज़ें होती है औरतों के साथ, तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और प्लस बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो मदर का बीमार होना तो मतलब आप उसको टाल ही नहीं सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आरपीएससी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जनवरी में इतनी ठंड में एग्जाम ना करवाइए। जनवरी लास्ट में करवाइए भले ही आप, पर दिसंबर में करवाइए, पर जनवरी में शुरू से लेके एंड तक कोई एग्जाम ना करवाएं। बेटर होता है ये हमारे लिए, थोड़ा हमारा भी थोड़ा सोच के चलें आप। एनीवे, तो कोई भी कंडीशंस हो, आपको हार नहीं माननी है, करते जाइए, काम को करते जाइए, पढ़ते जाइए। आप ये व्लॉग्स मैं इसीलिए बना रही हूँ कि कहीं ना कहीं 1% भी अगर मैं आपको मोटिवेट कर पाती हूँ तो आपकी कितनी दुआएं लगने वाली है। और आप लोग जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी, मीन्स यू कैन नॉट इमेजिन इट। तो मेरा कुछ भी हो ना हो, मुझे मेरा कोई मलाल नहीं रहेगा, कोई भी मुझे टेंशन भी नहीं है, अंडर बर्डन में कोई काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब हम कोई चीज़ अपने हाथों में लेते हैं कि ये टास्क हमें पूरा करना है या कैसे भी करना है, तो ऑटोमेटिक जो बर्डन आता है वो जरूर है। बाकी फैमिली की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, वो तो इतने प्यारे इंसान है ना, मतलब इन सब की तरफ से मेरे ऊपर वैसे कोई बर्डन नहीं है कि नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा भाई, सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, दाल रोटी तो मिलेगी। और लेकिन आप में से बहुत से लोगों का एम होगा कि हमें ये करना ही है। हालांकि एम तो मेरा भी है कि मैं अपने आप को इस पोस्ट पे देखना चाहती हूँ, भले ही ना हो, पर सपने तो लेना किसी के लिए बुरा नहीं है। तो आप में से कईयों के लिए ये बर्डन हो सकता है, या कईयों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है आप में से कईयों की हो। तो करिए, बिना बर्डन लिए, बिना टेंशन के करते जाइए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। में तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप बस तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो पूछ रहे हैं पीएचडी के बारे में। देखिए, बीकानेर यूनिवर्सिटी का पीएचडी, मेरे आसपास जो है 1-2 यूनिवर्सिटीज, उनका मैं बता रही हूँ। शेखावाटी का एग्जाम हो चुका है, और बीकानेर का नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। बीकानेर यूनिवर्सिटी का फॉर्म्स कब के फिल हो चुके, और सॉरी कि मैं नोटिफिकेशन आया भी था और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट मेरी तरफ से हो सकता है मिस हुआ हो कोई। वैसे तो और भी बहुत है अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे जो बताते रहते हैं इन सब के बारे में, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी।
और आरयू का अब निकला है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो आप डेफिनेटली भर दीजिए। आप अगर एमए आपने किया है, एमए अगर आपका कंप्लीट है तो आप डेफिनेटली भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। और तैयारी का है तो रिसर्च आएगा उसमें, मेरे को जहाँ तक पता है एक पोर्शन आता है रिसर्च का। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी मैं भी पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा भी नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। तो ये मेरे पास एक बुक थी, एनटीए यूजीसी की एक बुक थी जो मैंने नेट की तैयारी करते समय मंगवाई थी। तो ये वाली बुक ठीक है लेकिन इंग्लिश में, और केवीएस मदान की है ये बुक। और ऐसे एक आधी बुक्स आपको, आप जब अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं देखेंगे तो आपको ऐसे बुक्स मिल जाएगी जो नेट की प्रिपरेशन करवाती है। वैसे रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से भी बुक्स आपको बहुत से मिल जाएगी। आप डिपेंड करता है कि आपका माध्यम कौन सा है। हिंदी के थ्रू आप करना चाहते हैं तो हिंदी में लिखी हुई बुक्स देख लीजिए, और इंग्लिश वाले देखना चाहते हैं तो ये जैसे मेरे पास इंग्लिश की है, मेरे पास एक आधी हिंदी की भी है। तो मुझे ये थोड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही मुझे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। कई बार क्या होता है कि जो जो टर्म्स वहाँ पे यूज होते हैं वो कई बार हिंदी में समझ नहीं आते, तो वहाँ इंग्लिश में अच्छे समझ आ जाते हैं। कई बार इंग्लिश में वो चीज़, क्योंकि रिसर्च वाले एक आधे वर्ड्स वैसे होते हैं, मेरे लिए भी रहते हैं कि कुछ डिफिकल्टी आ जाती है, तो फिर हिंदी में देख लो। हालांकि हिंदी में मुझे समझ में तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदी जो प्योर हिंदी है ना वही वहाँ पे लिखी जाती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता है। पर आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप देख लीजिए। तो रिसर्च का ये पोर्शन रहेगा एक पोर्शन, और एक पोर्शन आपके सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में आपने एमए की है या अपना मास्टर्स किया है, कॉमर्स साइंस जो भी है आप, तो मास्टर्स जहाँ से जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो उसमें आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो नेट का और आपका जो भी CSIR जो भी है साइंस वालों का, और तो वो वाला सिलेबस पूरा रहेगा वहाँ पे। हालांकि बहुत उतना लेवल का वो नहीं आते हैं पेपर नेट के और जैसे आते हैं, पर सिलेबस वो ओवरऑल रहेगा। तो सुपरफिशियली आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, तो चांसेस है कि हो जाए। तो ये दो ही चीज़ें हैं पीएचडी के लिए, तो और कोई डिफिकल्टी कुछ होने नहीं है। एक दो घंटे निकालिए तो हो जाएगा। इसमें तो ऐसा नहीं है कि रात दिन आपको एक करने पड़ेंगे। रिसर्च है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे क्या लिखा जाता है, क्या है इसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे क्या है, बस दैट्स ऑल। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की सब्जेक्ट के बारे में। 15+ आपके नंबर हैं तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई, आपको तैयारी करनी चाहिए। और जैसे हमारी तो पिछली बार कट ऑफ रही थी 112 के समथिंग, तो मुझे लगता है कि वो तो आपको अचीव 112 तो आउट ऑफ 200 और 224 में से कोई बहुत मुश्किल नहीं लगे मुझे। आप थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए है ना। तो मेहनत करिए, हो जाएगा डेफिनेटली। और फिर मैं तो हूँ ही डेली, अब मैं व्लॉग्स लाने वाली हूँ, तो आप व्लॉग्स देखिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए। समझ आए तो बढ़िया है, ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ना देखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगे तो आप जुड़े रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। आपकी और कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मुझे पूछिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तुरंत मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, पर जैसे ही 5-7 घंटों में, 10 घंटों में, रात को जब मैं फ्री होती हूँ आधा एक घंटे में मोबाइल चला पाती हूँ, तो ऐसे में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और वीडियो में। टिल देन, नमस्ते, जय श्री राम।